जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, आज की कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है कुम्हार की चतुराई और उसकी पत्नी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर के एक छोटे से गांव में एक कुम्हार का परिवार रहता था। कुम्हार का नाम केशव था। एक दिन कुम्हार अपने बर्तन लेकर बाजार में गया और बाजार में बेचकर लौटते समय उसे खांसी आ गई। खांसते खांसते उसके मुख से एक पंख निकला। शायद वह अटक गया था, इसलिए भी उसे खांसी आ गई होगी, पर पता नहीं। उसने इस घटना को किसी को नहीं बताया। शाम को जब वह अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तब उनकी पत्नी आशा ने उससे पूछा, क्या बात है, यूं अकेले क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, पति ने कहा। फिर थोड़ा रुककर बोला, सवेरे जब मैं खांस रहा था तब मेरे मुंह से एक पंख निकला। वही सोच में पड़ गया। पंख, वो भी मुंह से निकला, आश्चर्य है। पत्नी ने कहा, यह कैसे हुआ? पता नहीं, पर तुम किसी को बताना नहीं। यह दुनिया वाले बात का बतंगड़ बना देते हैं। रहस्य को रहस्य ही रहने दिया जाए। केशव ने पत्नी को चेतावनी दी। आशा ने कहा, बिल्कुल सही कहते हो तुम। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। शाम के समय जब आशा अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तब उसकी एक सहेली आई। आशा को अकेले बैठा देख पूछने लगी, क्या बात है आशा, क्या सोच रही हो? बस फिर क्या था, महिलाओं में बात पचती नहीं है। कुछ भी रहस्य की बात हो तो निश्चित रूप से अपनी सहेलियों में बांटती हैं। आशा ने भी वही किया। पति के लाख समझाने पर भी रहस्य की बात अपनी सहेली को बता दी। कल मेरे पति के मुंह से एक पंख निकला था। पंख? चिड़िया का पंख या चिड़िया निकली? सहेली ने पूछा। नहीं नहीं, तुम किसी को यह बात बताना नहीं, पति ने मना किया था। आशा ने यह बात अपनी सहेली को किसी और को बताने से मना किया। सहेली हामी भरती हुई वहाँ से यह कहकर निकल पड़ी कि वह बाजार जा रही है, तरकारी खरीदनी है। आशा चुप रही। बाजार में फल और तरकारी बेचने वाली महिला से आशा की सहेली ने मोल भाव करते हुए बता दिया कि पता है तुम्हें, अभी मैं आशा से मिलकर आ रही हूँ। उसने कहा है कि उसके पति के मुंह से पंछी निकलते हैं। सब्जी बेचने वाली महिला ने आश्चर्य के साथ पूछा, क्या कहा? मुंह से पंछी निकलते हैं? वह जीवित था क्या? हाँ, पर तुम किसी को बताना नहीं। ठीक है, मैं क्यों बताने लगी? बेचने वाली महिला अपने काम में लग गई। उस दिन शाम को कई लोग बाजार के पास मिले। सबको बात फैल गई थी कि केशव के मुंह से पंछी निकलते हैं। अब दुनियादारी में लोगों का मुंह कैसे बंद करें? बात केशव के बारे में ही हो रही थी। सबने तय किया केशव से मिलने का। बात सच है या झूठ? यदि सच हुई तो हम लोग उससे अपने मुंह से पंछी निकाल कर दिखाने को कहेंगे। अगले दिन सब केशव से मिलने उसके घर गए। गांव के लोगों को देखकर केशव ने पूछा, क्या बात है, आप लोग मेरे घर क्यों आए हो? गांव का मुखिया बोला, पूरे गांव में फैला है कि तुम्हारे मुंह से पंछी निकलते हैं। क्या यह सच है? अब केशव को एहसास हुआ कि अफवाहें फैल चुकी हैं। केशव विषय की गंभीरता को सोचकर तुरंत बोला, हाँ, मेरे मुंह से पंछी निकलते हैं, सच है यह। गांव के मुखिया ने कहा, तो निकाल कर तुम्हें साबित करना होगा कि यह सच है। केशव ने कहा, ठीक है,
पर एक शर्त है। गांव वालों ने मिलकर कहा। क्या शर्त है? केशव ने कहा, यदि मैं पंछियों को निकालता हूँ तो आप सबको एक एक पंछी अपने पेट में रखना होगा। यह सुनकर मुखिया और गांव वाले सहम गए। अरे कौन पंछियों को पेट में रख सकता है? नहीं भाई नहीं, हम लोग यह काम नहीं कर सकते। आपको कुछ भी नहीं निकालना है मुंह से, ना हम लोगों को देखना है यह सच है या झूठ। चलते हैं केशव, कहते हुए सब लोग वहाँ से निकल पड़े। देखा कितनी चतुराई से केशव ने विषय की गंभीरता को पहचाना। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।